आप सभी युवा खिलाड़ी से कहूंगा, आपके सामने दो विकल्प हैं। आज आप देखते होंगे और देश के लिए चिंता का विषय भी होना चाहिए, हम लोग अपने समय का उचित उपयोग करने की आदत आज भी नहीं डाल पाए। फालतू के कार्यों में हम लोगों का बहुत बड़ा समय जाता है। एक युवा पीढ़ी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वह है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन से जितना आप दूरी बना लेंगे, जितनी जरूरत हो उतना उपयोग करिए, लेकिन अनावश्यक उसका उपयोग ये आपकी आई साइट को भी प्रभावित करता है और आपके समय को भी और आपके श्रम को भी खराब करता है। तो एक तो उससे जितनी दूरी बना पाएंगे उतना वह आपके लिए उचित होगा। दूसरा है नशा, एक खतरनाक है। नशा नाश का कारण है। जो नशे की तरफ गया तो मान के चलिए वो कहीं किसी लायक नहीं रह पाएगा, किसी भी लायक नहीं रह पाएगा। अपने आप को तैयार करना, और इसके लिए खेल की इतनी ढेर सारी कार्यक्रमों के साथ सरकार, केंद्र और राज्य सरकार आपके पास आई है आपके लिए प्रोत्साहन करने के लिए। इसको भी जीवन का एक हिस्सा बनाइए। जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए शुरू दिन से नौजवान तय कर लेता है, एक छात्र तय कर लेता है कि हम लोग, मेरा जीवन का लक्ष्य यह है, मैं इस प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेकर के यह स्थान प्राप्त करूंगा, मुझे यहां जाना है। ऐसे ही आपको भी तय करना होगा। अगर खेल और खेल क्षेत्र जगत में आपको कोई विशिष्ट स्थान प्राप्त करना है, सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना है, तो पहले दिन से तैयारी करनी पड़ेगी। याद रखना, जिन खिलाड़ियों ने अपने यहां पर जिन्हें आज हम सम्मानित कर रहे हैं, अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा, ललित कुमार उपाध्याय, राजकुमार पाल, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जनपद गाजीपुर में, जहां संसाधनों का बहुत अभाव है, वहां पर एक स्टेडियम के साथ, एक निजी खेल एकेडमी के साथ जुड़ करके वहां पे इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। आज ओलंपिक खेल रहे हैं और शानदार कैरियर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही यहां पर जो खिलाड़ी पैरालंपिक में, आपने यहां पर अभी जिन खिलाड़ियों को यहां पर अभी हम लोगों ने सम्मानित किया है, प्रवीण कुमार गौतम बुद्ध नगर के हैं, पैरालंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और जब मैंने गौतम बुद्ध नगर में पूछा कि क्या ये खिलाड़ी शुरू से, पहले लोग ये मानते थे कि उनके परिवार के लोग भी इस बात को मानते थे कि क्या होगा, लेकिन उसने अपने जुनून को कम नहीं होने दिया। पहले वो पेड़ों में चढ़ करके वहां से कूदता था, यानी दिव्यांग होने के बावजूद पेड़ के ऊपर से चढ़ करके कूद रहा है। और अभी आपने देखा होगा पैरालंपिक में कैसे वो छलांग लगा रहा है, यानी एक अपनी दिव्यांगता को फेल करते हुए उसने अपने आप को साबित किया और अपने आप को साबित करके दिखा दिया। उसने गोल्ड मेडल लेकर के आज साबित कर दिया कि नहीं, मेरे में प्रतिभा की कमी नहीं है। ऐसे जितने खिलाड़ी हैं, आज तो संसाधन सरकार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने को तैयार है। और जितने भी हमारे नवोदित खिलाड़ी हैं, नए खिलाड़ी हैं, उन सबको इन खिलाड़ियों के छोटे छोटे वीडियो, और मैं खेल विभाग से भी कहूंगा, वीडियो उपलब्ध करवाइए इनके खेल के, ये देखें, फिर उसके लिए उस प्रकार का प्रशिक्षण, और उस प्रशिक्षण के माध्यम से इनको आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। चाहे वह गांव का खेल का मैदान हो, मिनी स्टेडियम हो, इनमें से बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे रहे होंगे जिन्होंने सड़कों पर दौड़ करके एथलेटिक्स में अपना स्थान बनाया होगा, मिट्टी के अखाड़ों में जाकर के वहां पर अपना स्थान बनाया होगा, या कहीं ऐसी जगहों पर जहां पर खेल संसाधनों का व्यापक अभाव रहा होगा। आज तो केंद्र और राज्य सरकार इस मामले में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है, अच्छे प्रशिक्षण के साथ साथ प्रशिक्षक भी उपलब्ध करवा रही है। हमें इसका लाभ लेना चाहिए। भारतीय मनीषा कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जीवन में
एक सर्वश्रेष्ठ जीवन यापन करने के लिए जो भी साधन है वह स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं। और स्वस्थ शरीर के लिए आपको हर कार्य के साथ एक व्यवस्थित तरीके से जुड़ने के लिए एक मंच चाहिए। ये जो खिलाड़ी यहां पर हैं, जिन्होंने मेडल जीते हैं, ये केवल मेडल और पुरस्कार ही नहीं प्राप्त होने वाले हैं, इन खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरियां भी इनका इंतजार कर रही हैं। अभी टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए श्री ललित कुमार उपाध्याय को हम लोगों ने सीधे डिप्टी एसपी के पद से प्रदेश के अंदर उन्हें यह स्थान, उन्हें नियुक्ति पत्र दिया है। इसके अलावा अन्य तमाम खिलाड़ी इस संबंध में प्रदेश के अंदर इन्होंने यहां पर उन्हें प्रदेश के अंदर यहां पे प्रदेश सरकार ने उन्हें नियुक्ति पत्र देकर के सम्मानित किया है। प्रदेश सरकार आज उन लोगों को अपने साथ जोड़ रही है। क्रिकेट के लिए सुश्री दीप्ति शर्मा, एथलेटिक्स के लिए सुश्री पारुल चौधरी, शूटिंग खिलाड़ी में अखिल स्योड़ान, कबड्डी में अर्जुन देसवाल, ये सभी प्रदेश सरकार में डिप्टी एसपी के पद पर सीधे सीधे भर्ती किए गए हैं। और जूडो खिलाड़ी के रूप में श्री विजय कुमार यादव को और कुश्ती खिलाड़ी के रूप में सुश्री दिव्या काकरान को ये नायब तहसीलदार की सीधी नियुक्ति इन्हें उपलब्ध कराई गई है। केनो स्प्रिंग खिलाड़ी के रूप में श्री अर्जुन सिंह को यात्री कर अधिकारी के रूप में, एथलेटिक्स खिलाड़ी के रूप में सुश्री प्राची एवं रोइंग खिलाड़ी के रूप में श्री पुनीत कुमार को जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक दल अधिकारी के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। और इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार यानी यूपी पुलिस में अलग अलग विभागों में भी विश्व चैंपियनशिप या राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 500 ऐसे खिलाड़ियों को अब तक हम नियुक्ति पत्र प्रदान कर चुके हैं। हमें याद रखना होगा कि हम सब इस समाज के हिस्से हैं, कोई भी इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। और समाज में जब भी विषमता होगी तो उस विषमता का खामियाजा अंततः पूरे देश को भुगतना पड़ता है। ये विषमता सामाजिक हो या आर्थिक, हर हाल में इस विषमता को हमें दूर करने के लिए आगे आना होगा, क्योंकि विषमता हमेशा लोगों को तमाम प्रकार की संकीर्णताओं के दायरे में कैद करके रखती है और एक बड़े तबके को सुविधाओं से वंचित करके रखती है। ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि चाहे वह सामाजिक विषमता हो या आर्थिक विषमता, इसको जितना न्यूनतम करने में हम योगदान दे सकते हैं, हमें उसमें अपना योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। और खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा तबका ऐसा है जो आधुनिक शिक्षा अर्जित करने में आज भी वंचित रह जाता है। आखिर उन बच्चों का भी अधिकार होना चाहिए कि वे समय के अनुरूप स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी देख सकें, अच्छी लैब्स देख सकें, आधुनिक ज्ञान के बारे में वे भी जानकारी ले सकें। और यह पहल गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने किया। आज अच्छा लगा कि बहुत दिनों के बाद गुरुकुल स्कूल फिर से अपने पुरातन वैभव को प्राप्त कर रहा है। इसके लिए मैं गोरखपुर गुरुकुल सोसाइटी और विद्यालय परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं। जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं एसपी सिंह बघेल। आप देखना शुरू कर चुके हैं रक्षित टीवी इंडिया लाइव। लखनऊ से प्रसारित हम दिखाते हैं सच्ची और अच्छी खबरें, हम दिखाते हैं बेबाक आवाज में खबरें, हम मदद करते हैं ऐसे लोगों की जहां तक कैमरा नहीं पहुंच पाता है, हम ऐसे लोगों को दिखाते हैं जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। गांव, गरीब, चौपाल, नुक्कड़ में रहने वाले लोगों की समस्याओं को हम उठाते हैं, चाहे प्रशासनिक समस्याएं हो, चाहे किसी प्रकार की समस्याओं हो, समस्याओं को दिखाने का हम प्रयास करते हैं। आप देखते रहिए रक्षित टीवी इंडिया, तो इसको लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको बहुत तेजी से बढ़ाइए। हम आपके घर से लेकर के, चौपाल से लेकर के आपको दस्तक देंगे, वो आपकी खबरों को सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे, प्रशासन के कानों तक पहुंचाएंगे और आपकी हमेशा 24/7 आपकी मदद करते रहेंगे। अगर आपको कोई समस्या है, आपको हमसे कुछ कहना है, तो हमें कमेंट करें। और अगर आपको लगता है कि आपको हमसे जुड़ना है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। और हमें किसी खबर को अगर हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारा टोल
फ्री नंबर 8840202380 पर आप हमें खबर लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हम 24/7 आपकी खबरों को लाइव प्रसारित करने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। आप हमें सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।